मोस्ट लोग सोचते हैं कि हार्ट डिसीज का कारण सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन हार्ट रिसर्च कुछ और समझाती है। अगर आपने एक ये कंसेप्ट समझ लिया तो आप अपने हार्ट डिसीज को एक अलग नजरिए से देखोगे और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका एक अलग नजरिया होगा। अगर हम हमारे पिछले 100 साल का पैटर्न देखें तो एक चीज समझ में आती है। अर्लियर जनरेशंस में रियल अनप्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाया जाता था, नेचुरल फैट्स का यूज ज्यादा होता था, लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी थी, हम लोग ज्यादा एक्टिव थे और उस टाइम हार्ट डिसीज के इंसिडेंट्स इतने ज्यादा नहीं थे। बट मिड 20th सेंचुरी और उसके बाद अचानक हार्ट डिसीज का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया और रिसर्च हमें क्या बताती है? डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ है, टाइप ऑफ फैट का इंटेक चेंज हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारा एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ है। आज भी लोग हार्ट डिसीज को एक सिंपल फॉर्मूला समझते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल हाई हार्ट डिसीज। ये इतना सिंपल नहीं है। ना सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल, ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, ना सिर्फ हाई ब्लड शुगर से हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ता है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म डैमेज प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे हार्ट की नलियों में तकलीफ होती है। मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से हार्ट डिसीज सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का मतलब ये है कि बार बार हार्ट की नलियों में कुछ ना कुछ छोटे छोटी इंजुरीज होती है। अब ये इंजुरीज कैसे होती है? जब भी कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स, स्पेसिफिकली एलडीएल के पार्टिकल्स जब हार्ट की नलियों में डिपॉजिट होते हैं तो हमारे हार्ट के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इसको एबनॉर्मल समझता है और वो हार्ट की नलियों में इन एलडीएल पार्टिकल्स पे अटैक करता है। और जब वहाँ अटैक होता है तो वहाँ होता है इन्फ्लेमेशन, और जब वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे बनते हैं ब्लॉकेजेस। तो ये ब्लॉकेजेस कोई ओवरनाइट नहीं बनते हैं, धीरे धीरे जब हमारे बॉडी के नलियों में ये पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं, धीरे धीरे उनमें इन्फ्लेमेशन होता है और बहुत सालों तक जब ये इन्फ्लेमेशन चलता है तो उससे होते हैं ब्लॉकेजेस। सो मिड 1900s में, स्पेसिफिकली 1940 से 1960 के बीच में रिसर्च से पता चला कि हाई फैट डाइट के वजह से हार्ट डिसीज का इंसिडेंस बढ़ता है। सो ट्रेंड में क्या आया? हम अब लो फैट डाइट खाएंगे। अभी आपके खाने को पैलेटेबल यानी स्वादिष्ट बनाने में एक फैट इंटेक, आपके ऑयल इंटेक का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब इंडस्ट्री को लो फैट डाइट, लो ऑयल डाइट देना शुरू करना पड़ा तो उसको पैलेटेबल बनाने के लिए उसमें शुगर इंटेक बढ़ाया गया और इसके वजह से शुगर इंटेक और प्रोसेस्ड फूड का इंटेक एक कॉमन पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ा। तो लो फैट डाइट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए हमारे पास आए ऑप्शंस अल्ट्रा प्रोसेस्ड लो फैट डाइट, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारे कंजम्पशन पैटर्न में शुगर इंटेक बढ़ गया, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बढ़ गया और हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई। तो रिसर्च ने बताया कि फैट इंक्रीज से हार्ट डिसीज रिस्क बढ़ रहा है। इंडस्ट्री ने फैट इंटेक कम किया, उसको हमारे दूसरे फूड ऑप्शन से चेंज किया और ये सब चेंज करने के बावजूद भी आने वाले 40-50 सालों में हार्ट डिसीज का इंसिडेंस ग्लोबली बढ़ता ही गया। बहुत सारी न्यूट्रिशन रिसर्च ये बताती है कि लास्ट 40 इयर्स 50 इयर्स में हमारे डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बढ़ा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं? बेसिकली हाई एनर्जी ड्रिंक्स, हाई सोडा कंटेनिंग ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड्स, इनका कंटेंट बढ़ा है। ये कंटेंट बढ़ने से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ा है। मेटाबॉलिक रिस्क यानी हमें ओबेसिटी बढ़ी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा है। ये दो, इनके कारण, हमारा मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसके कारण हमारे हार्ट की और बाकी शरीर की नलियों में इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन से होते हैं ब्लॉकेजेस। सो ये तो बात हुई हमारे लास्ट 40-50 साल में हमारे डाइटरी इंटेक और किस तरह से हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ है। अभी हम बात करते हैं एक्चुअली ये डाइटरी पैटर्न किस तरह से हमारे हार्ट की डिसीज को बढ़ा रहा है, किस तरह से हार्ट की नलियों में ब्लॉकेजेस बढ़ा रहा है। इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला है जो हम बात कर रहे हैं वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी हार्ट की नलियों में रिपीटेड डैमेज। जब भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ता है, और मेटाबॉलिक रिस्क क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ है, हमारा शुगर इंटेक बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ता है। और जब भी मेटाबॉलिक रिस्क ज्यादा होता है तो हमारी हार्ट की नलियों में रिपीटेड डैमेज होते हैं। जब भी हार्ट की नलियों में रिपीटेड डैमेज होंगे तो वहां पे रिपीटेड इन्फ्लेमेशन होगा और जब भी रिपीटेड इन्फ्लेमेशन होगा तो उससे बनेंगे ब्लॉकेजेस। दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है उसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं। जब भी हमारी हार्ट की आर्टरीज में इनर लाइनिंग यानी हार्ट की जब नलियां होती है उसके अंदर भी एक लाइनिंग होती है, उसको जब किसी तरीके का डैमेज होता है, डैमेज किसी भी तरीके कारण से हो सकता है,
आपका शुगर लेवल्स बढ़े हैं उससे डैमेज हो सकता है, अगर आप स्मोकिंग करते हो उससे डैमेज हो सकता है, और नॉर्मली ये डैमेज बॉडी रिपेयर करता रहता है। बट जब भी आपको ये हार्ट के अंदर की लाइन में डैमेज है और अगर आपके एलडीएल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो ये एलडीएल पार्टिकल्स हार्ट की नलियों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब ये डिपॉजिट होते हैं तो अंदर होते हैं ऑक्सीडाइज का एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल समझाऊं। अगर आपने कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा हो, अगर आप उसको किसी चीज पे डालते हो तो उसमें से बहुत सारा फेस बनता है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें एलडीएल पार्टिकल जैसे हार्ट की नलियों के अंदर जाते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो हार्ट की नलियों के अंदर फंस जाते हैं, और जैसे ही फंसेंगे उनके ऊपर होगा इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन से बनेंगे ब्लॉकेजेस। सो कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ एक विलेन मानने से बेटर है आप समझें कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा बॉडी में सब्सटेंस होता है जिसको बॉडी की जरूरत है। वो क्यों जरूरत है? बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो उसमें जिसकी प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। हमारा जो सेल होता है उसके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। अभी हम कई बार सुनते हैं साहब बैड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है? सो बैड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बेसिकली ये पार्टिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम HDL बोलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी से लेके लीवर तक पहुंचाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जिसको हम LDL बोलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को लीवर से बाकी बॉडी टिश्यूज में डिपॉजिट करता है। ये दोनों ही मैकेनिज्म्स का इंपॉर्टेंस है। क्यों? अभी पूरी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल बनता है लीवर में, तो लीवर से बाकी बॉडी में कैसे जाएगा? वो जाएगा LDL से। LDL कोलेस्ट्रॉल जो हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो पूरी बॉडी में जाता है। बट जब LDL का लेवल एक अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो वो LDL एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डिपॉजिट करेगा जिसके कारण तकलीफ होगी। सिमिलरली HDL का काम है जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बन रहा है उसको लेके आप लीवर में आ जाओ। जब HDL कम हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल वापस लीवर में नहीं आएगा और वो वहां डिपॉजिट होगा। इसीलिए जब LDL का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में लीवर से टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जाएगा जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली HDL का लेवल कम होगा तो उससे क्या होगा? एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो टिश्यूज में पड़ा है वो लीवर तक वापस नहीं आएगा और टिश्यू में डिपॉजिट रहेगा जिसके कारण तकलीफ होगी। सो अभी तक हमने ये सब समझा कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, किस तरह से कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेजेस बन सकते हैं या किस तरह से इन्फ्लेमेशन के कारण ब्लॉकेजेस बनते हैं। बट क्या हर ब्लॉकेज या सिर्फ ब्लॉकेज बन गया उसी से हार्ट अटैक होता है? आंसर इज नो। जब भी हार्ट की आर्टरीज में या किसी भी बॉडी की वेसल्स में ब्लॉकेज बनता है तो वो ब्लॉकेज के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है वो ब्लॉकेज का कोर, यानी जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है वो। दूसरा होता है उसके ऊपर एक कैप होती है, उसके ऊपर चादर होती है। जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड है उसको बोलते हैं प्लाक, और उसके ऊपर जो कैप है उसको बोलते हैं फाइब्रस कैप। हार्ट अटैक होते हैं जब भी ये कोलेस्ट्रॉल की जो गांठ है वो फट जाए तो उससे होता है हार्ट अटैक। क्यों होता है ऐसा? जब भी ये कोलेस्ट्रॉल की गांठ फटती है तो उसके ऊपर जमता है ब्लड क्लॉट। तो ये कोलेस्ट्रॉल की गांठ बनने को तो कई साल लग रहे हैं। जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये कोलेस्ट्रॉल की गांठ बड़ी होती जाती है। लेकिन जब ये फटती है और उसके बाद ब्लड क्लॉट जमता है तो इसको ब्लड क्लॉट बनने के लिए लगते हैं कुछ सेकंड्स। कई बार हम मुझसे पेशेंट पूछते हैं सर कल तक तो अच्छा था, मेरा पेशेंट चल रहा था, काम कर रहा था, सब कर रहा था, आज आपने बोल दिया अचानक एक आर्टरी 100% बंद हो गई, अटैक हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल? सो ये अचानक वाली चीज नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की गांठ को बनने में कई साल लगे, बट जब वो फटी और उस पर ब्लड क्लॉट जमा उसको सेकंड्स लगे। कई बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं सर हमारे एक जानने वाला है उसकी तो तीनों तीन नली में ब्लॉकेज है लेकिन उसको कभी आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, मेरी एक ही नली में ब्लॉकेज था और मुझे हार्ट अटैक हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? आप ये समझिए हर ब्लॉकेज का मतलब हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक होता है क्योंकि वो ब्लॉकेज के ऊपर ब्लड क्लॉट हुआ, और वो ब्लड क्लॉट क्यों हुआ? क्योंकि ब्लॉकेज जो है वो फट गया। ये ब्लॉकेज के ऊपर जो कैप है ये कितनी मोटी होगी उससे डिसाइड होता है आपका हार्ट अटैक का रिस्क। ये ब्लॉकेज के ऊपर कैप जितनी मोटी उतना आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम। नॉर्मली जब भी ब्लॉकेज होता है तो ये जो कैप है इसको जो मोटा करती है वो एक दवा जिसका नाम है स्टैटिन्स। ये स्टैटिन्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लो करती है और आपकी जो फाइब्रस कैप है इसको मोटा करती है। जितनी ज़्यादा मोटी फाइब्रस कैप उतना ज़्यादा कम आपका हार्ट डिसीज का
रिस्क। साथ ही अगर आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, आपका मेटाबॉलिक रिस्क कम है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम है, तो भी ये जो कैप है ये मोटी होती है और आपका हार्ट डिसीज का रिस्क कम होता है। सो अगर आप अपनी हार्ट डिसीज और अपनी हार्ट हेल्थ को सीरियसली लेते हैं, प्लीज सेव दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज आपके आसपास, आपके नोन, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली को भी पहुंचे, ताकि वो भी अपने हार्ट डिसीज का रिस्क कम कर सके।